हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम ये जेपी पब्लिक स्कूल का पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास 10th का पेपर है ये। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से पता होंगे। 3 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, तीनों में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन एंड सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में आपको एनी 16 को बनाना है, सेक्शन बी में आपको एनी 16 को सॉल्व करना है और सेक्शन सी में आपको एनी 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसको मैं fx कर देता हूं, और एक जीरो हमारा 2 दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू ऑफ के निकालनी है। तो हमें पता है कि वैल्यू ऑफ जो जीरो होते हैं, जब हम इनकी वैल्यू पॉलिनोमियल में डालते हैं तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व कर दो। 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, 10 प्लस के इज इक्वल टू 0, देयरफॉर के की वैल्यू -10 होगी। अब आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर्स ऑफ जीरोस डेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज हैव। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होता है वो 3 होता है, हाईएस्ट पावर 3 होता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे यहाँ पे 3 होंगे। क्वाड्रेटिक पूछे तो क्वाड्रेटिक में डिग्री आपकी 2 होती है, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो उस केस में 2 जीरो होंगे। मीन्स किसी भी पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ पावर होते हैं उतनी डिग्री होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ। आपको ये कंडीशन बताने हैं। तो देखो, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ठीक है। मतलब जब आप इनकंसिस्टेंट लाइन को आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो वो पैरेलल लाइन प्लॉट होता है। तो इनकंसिस्टेंट के केस में हमारा जो कंडीशन होता है वो होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस y इज इक्वल टू 5 है एंड 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। ठीक है। तो आपको बताना है, रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट कोइंसिडेंट। तो हम कंडीशंस पे चेक कर लेंगे कि क्या होगा। तो हम a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 देखते हैं क्या होगा। ये 7 है, ये 21 है, तो 7 अपॉन 21 इट इज 1/3। फिर b1 अपॉन b2 निकालिए। b1 हमारा यहाँ पे देखिए, इसका y का कोफिशिएंट b1 होता है तो -1 है, और यहाँ पे -3 है तो अपॉन -3 हो जाएगा। इट इज ऑल्सो 1/3। एंड c1 अपॉन c2 निकाल के देखते हैं। c1 हमारा, इसको इधर ले जाते हैं, -5 होगा और ये इधर जाएगा तो -10 होगा। ये हमारा 1/2 आ गया। सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो अभी हमने ऊपर में यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी का कंडीशन देखा, ये इनकंसिस्टेंट है, और इनकंसिस्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं। मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड आउट करनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या क्या दिया हुआ है, x प्लस के प्लस 1 इंटू वाई -5 कर देता हूं इज इक्वल टू 0 एंड के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y माइनस, इसको अपोजिट शिफ्ट कर देता हूं, 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में, इन केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन जो होता है वो हमारा होता है a1 अपॉन a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ठीक है, A1 हमारा क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन K प्लस 1। B1 हमारा K प्लस 1 है अपॉन B2 हमारा 9 है, ये हमारा -5 है और ये हमारा -8K -1 है। इसको सॉल्व, ये देखो इसको सॉल्व कर लो। पहले इन दोनों को लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो K प्लस 1 इंटू के प्लस 1, के प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 इंटू 9 इज 9 हो जाएगा। यहां सॉल्व कर लो, ये हो गया आपका K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2K इज इक्वल टू 9। K स्क्वायर प्लस 2K माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 9 अपोजिट शिफ्ट करेंगे तो -9 हो जाएगा। फैक्टराइज करो तो K स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका -8, तो -8 के दो फैक्टर जिससे 2 आ जाए तो हम क्या करेंगे 4K माइनस 2K माइनस 8 कर देंगे। ठीक है, K कॉमन तो ये हो गया K प्लस 4, यहाँ पे -2 कॉमन तो ये हो गया आपका K प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आपका हो गया K प्लस 4 और K माइनस 2 इज इक्वल टू 0। K प्लस 4 इज 0 से K की वैल्यू आपकी -4 आ गई एंड K माइनस 2 से आपकी K की वैल्यू 2 आ गई। दो वैल्यू आ गए, एक ये आ गया और K इज इक्वल टू -4 आ गया। अब इस वाले पार्ट को करते हैं तो K प्लस 1 इंटू 8K माइनस 1 करो तो पहले 8K से इसको करो तो ये हो गया 8K स्क्वायर प्लस 8K, फिर -1 से करो तो -K माइनस 1 इज इक्वल टू 9 5 जा 45। ये हो गया आपका 8K स्क्वायर प्लस 7K -1 और ये -45 -46 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये आ गया, इसको स्प्लिट करना है तो ये 8 है और ये -46 है। -46 का फैक्टर 2 इंटू 23 होगा तो इससे आपको लाना है 8 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और -46 का हो गया 2 इंटू 23 और ये माइनस होगा। ठीक है, तो हमें उससे 7 लाना है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 23, 16 और 23 से 7 आ जाएगा तो ये हो गया 8K स्क्वायर प्लस, सॉरी 8 है ना तो इसके साथ -16 कर दो, -16K प्लस 23K -46 इज इक्वल टू 0। 8K कॉमन ले लो तो यहाँ बचा K -2 और यहाँ पे 23 कॉमन ले लो तो यहाँ बचा K -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 8K प्लस 23 और K -2 इज इक्वल टू 0। तो इससे K की वैल्यू आपकी आएगी -23 अपॉन 8 एंड इस वाले से K की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, अब देखो इसमें करते क्या है कि जो कॉमन वैल्यू होता है वही आपका आंसर होता है। दोनों केस में K इज इक्वल टू 2 आया, देयरफॉर K इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस का कंडीशन क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, यहां पे A1 आपका C है, A2 आपका 6 है इज इक्वल टू B1 आपका -1 है, Y का कोफिशिएंट -1 है और यहां पे B2 आपका -2 है इज इक्वल टू C1 आपका यहां पे -2 होगा और C2 आपका यहां पे -3 होगा। अब देखो, अब यहां पे दो कंडीशन है, इसको कंपेयर करके देखो और इसको कंपेयर करके देखो। तो पहले हम फर्स्ट वाले को करते हैं, C अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया तो ये आपका हो गया C इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो 3, एक आंसर आपका ये आ गया। अब इधर देखते हैं C बाई 6 इज इक्वल टू ये -2 बाई -3 को कैंसिल कर दिया तो 2/3 हो गया। तो यहां पे C की वैल्यू ये 6 अपोजिट जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ गया। दोनों केस में दो कंडीशन आए जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में आपका ऑप्शन जो होगा वो नो वैल्यू होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं
जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.07 है। तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, आपसे पूछा गया नॉट ई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है तो क्या करेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को 1 में से माइनस कर लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कर लेंगे। इट इज 1 माइनस 0.07 विच इज इक्वल टू 0.03, सॉरी 0.93, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी रिटेन एज दिस वन वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स हेंस फाइंड द एचसीएफ। ए हमारा दिया हुआ है पी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, और ये गिवन है कि पी और क्यू जो है प्राइम नंबर है। तो मैं इसको फैक्टराइज कर देता हूं, तो इसको लिख दूंगा पी इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू, ठीक है। और बी हमारा कितना है, पी क्यू, ये सही लिखा है ना, हाँ, पी क्यू का पावर 3, तो ये हो जाएगा पी इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। अब क्या करते हैं कि जो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो ये कॉमन है, यहां एक क्यू कॉमन है और ये भी एक क्यू कॉमन है। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा, इसके लिए एक पी, इसके लिए एक क्यू इंटू क्यू और इसके लिए एक क्यू, पी क्यू स्क्वायर एचसीएफ होगा। मीन्स की बी ऑप्शन इज, सॉरी, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालना है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसका रूट्स निकाल के इसमें वैल्यू डालेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, अल्फा बीटा एलसीएम होगा। तो ये हो जाएगा बीटा प्लस यहां आ जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स कितने होते हैं, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है का स्क्वायर अपॉन सी बाई ए। इनकी वैल्यू डाल दो ए बी सी की, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां देख लो, पहले ए की वैल्यू यहां पे क्या है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है। बी की वैल्यू क्या है हमारा -4 है और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म होता है जो कि 1 है। ये वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी -4 है, ये साइन माइनस इस ये है और बी की वैल्यू मैंने -4 डाली, अपॉन ए इज 1 माइनस सी बाई ए, सी हमारा 1 है और ए भी हमारा 1 है, इसका स्क्वायर अपॉन 1/1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4/1 इज 4 माइनस ये 1/1 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन नीचे 1/1 इज ऑल्सो 1, तो ये आपका 1 हो गया। तो ये हो गया 4 - 1 3, 3/1 इट इज 3। देन आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेट ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम आपका जो है वो क्वीन कार्ड है। तो एक डेक में कितनी क्वीन होती हैं, 4 क्वीन होती हैं, ठीक है। और टोटल कार्ड्स यहां पे कितने, 52 है, मतलब टोटल आउटकम आपका 52 है, टोटल आउटकम आपका 52 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन कार्ड is favorable outcome upon total outcome 4/52 which is 1/13. Your option B is correct option. Question number 12, if the lines given by
3x plus 2ky is equal to 2, 2x plus 5y plus 1 is equal to 0 are parallel. तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है? पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन. पैरेलल लाइन के केस में कंडीशन आपका होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. राइट. अब देखिए यहां पे a1 हमारा 3 है, a2 हमारा 2 है, ये 3 और ये 2 है. यहां पे y का कोफिशिएंट 2k है, मतलब b1 हमारा 2k है और b2 हमारा 5 है, इज नॉट इक्वल टू c1 हमारा -2 है और c2 हमारा 1 है. तो हमसे पूछा गया k की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकालो. तो देखो क्या होता है, 2 2 जा 4k इज इक्वल टू 15. तो k की वैल्यू हमारी आ गई 15/4. और इधर रख के देख लेते हैं कि ये नॉट इक्वल टू है या नहीं है. तो ऑब्वियसली 15/4 जब आप यहां पे रखोगे तो डेफिनेटली -2/1 के इक्वल नहीं होगा. देयरफॉर 15/4 इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल टू एबी. तो यहां पे एक ट्रायंगल मैं फॉर्म कर देता हूं आपको समझाने के लिए. ए बी सी डीई पैरेलल टू ए बी. तो डी मैं यहां कर देता हूं, डी और ई ये इसके पैरेलल है. तो देखो पहली चीज पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. जब दो ट्रायंगल सी डी ई क्या हो जाएगा, सी ए बी के सिमिलर हो जाएगा. और आपने सिमिलरिटी में क्राइटेरिया पढ़ा होगा, बीपीटी थ्योरम में पढ़ा होगा कि जब ये लाइन पैरेलल होती है तो ये साइड जो होते हैं प्रोपोर्शनेट होते हैं. मतलब यहां पे आपका सी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू सीई अपॉन बीई हो जाएगा. कैसे? तो जो बीपीटी थ्योरम के जो रिजल्ट्स होते हैं उससे, बीपीटी थ्योरम रिजल्ट्स, ठीक है ना. बीपीटी थ्योरम होता है सी डी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू डी अपॉन ए बी. ठीक है. तो ये हो गया आपका रिजल्ट. अब इसकी वैल्यू डाल दो, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा. सी डी हमारा 3 दिया हुआ है, ईसी हमारा 4 दिया हुआ है. वेयर इज ईसी? यहां पे है. ईसी हमारा 4 दिया हुआ है. बीई हमारा 6 दिया हुआ है, यह है 6. और एडी निकालना है जो कि एडी यहां पे है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. एडी इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 6. देयरफॉर एडी इज इक्वल टू 18/4. तो ये हो गया 2 9 जा और ये हो गया, तो ये आपका आ गया 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 cm इट्स डायगोनल. तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड होता है. तो ये हो गया √2 इंटू 10 विच इज 10√2 सेंटीमीटर. तो आपका ऑप्शन बी हो गया. क्यों होता है सो भी मैं बता देता हूं. देखो ये डायगोनल सॉरी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है. ठीक है, ये इसका डायगोनल है. ये 10 cm है, ये 10 cm है. मान लो ये डायगोनल आप ले रहे हो तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होगा, विच इज 100 प्लस 100 इट इज 200. देयरफॉर x इज इक्वल टू √200 विच इज 10√2 सेंटीमीटर. मतलब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15 देखो. इन अ रोम्बस इफ डायगोनल 1 इज 16 डायगोनल 2 इज 12 फाइंड इट्स एरिया. तो एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो आपका होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स d1 इंटू d2. यहां दोनों वैल्यू दी हुई है. d1 हमारा 16 है और d2 हमारा 12 है. ये कैंसिल हो गया 6 से. 16 6 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन.
क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल हुज सबसे पहली चीज जानो कि सेंट्रॉयड क्या होते हैं। सेंट्रॉयड जो होते हैं मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं, उन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंट्रॉयड कहलाता है। तो वर्टिसेज ऑफ सेंट्रॉयड जो होता है, वर्टिसेज ऑफ सेंट्रॉयड इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है। ठीक है, वर्टिसेज ऑफ सेंट्रॉयड या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए यहां इस क्वेश्चन में x1 x2 x3 ये है पहला वाला कोऑर्डिनेट, 0 प्लस 8 अपॉन 3, और दूसरा y वाला होगा तो 6 प्लस 12 प्लस 0, 6 प्लस 12 प्लस 0 अपॉन 3। ये हो गया आपका 16/3 और ये हो गया आपका 12 प्लस 6 18, 18/3 इज 6। देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, 16/3 और 6। क्वेश्चन नंबर 17, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, सेक्शन ए सेक्शन बी में 16 क्वेश्चन बनाने हैं आउट ऑफ 20। मैं यहां पे पूरे सॉल्व कर रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ये 3 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा सॉल्व करने जा रहा हूं, 4 क्वेश्चन 17, 18, 19 और 20। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी 2, 3। अब देखो 2, 3 कहां पे लाई करेगा, एक रफ स्केच खींच के देख लो। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये हो गया 1 2 3, ये 4, इधर 1 2 3 4। हमें इतनी जरूरत है 2 3 प्लॉट करना है। इधर नेगेटिव होता है, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, -2। इधर भी नेगेटिव होता है, वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। हमसे पूछा गया 2 3, ये पॉइंट होगा 2 3। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो यही डिस्टेंस होगा ना, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो कितना होगा, जो वाई पे जितना डिस्टेंस शो कर रहा है, वाई का कोऑर्डिनेट 3 यूनिट इज योर डिस्टेंस। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अगर आप ये उल्टा भी लिख देते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तब भी करेक्ट है। चलिए निकालते हैं, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 माइनस 0 इज 4 का स्क्वायर इज 16, इट इज √25, इट इज 5 यूनिट। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू, ओके, sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b दिया हुआ है। देखो एक फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हालांकि 11th क्लास का फॉर्मूला है, बट बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ये आपको 10th में भी याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ वालों को तो डेफिनेटली याद होना चाहिए। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। sin 2b के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 sin b इंटू कॉस b इज इक्वल टू 2 sin b। sin b दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, कॉस b क्या बचेगा, 2/2 विच इज 1। कॉस b हमारा 1 हो गया। 1 कब आता है कॉस में, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा b जो है वो 0 डिग्री है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हमें इसको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा, 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a प्लस 1। अब देखो 5 tan स्क्वायर a माइनस इस sec स्क्वायर a को मैं कन्वर्ट कर देता हूं, यू नो कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये 1 होता है।
तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसको मैं 10 से कन्वर्ट कर देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ओपन कीजिए, 5 टेन स्क्वायर ए माइनस 5 और ये माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, -5 प्लस 1 इट इज -4। -4 हमारा फोर्थ ऑप्शन है। सेक्शन ए इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल डू सेक्शन बी। सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में भी आपको 20 क्वेश्चन दिए होंगे 1 मार्कर, जिसमें आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन ही रिप्लाई करने हैं। ठीक है, मैं यहां पे आपको 20 के 20 क्वेश्चन बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। देखो ये सर्कल है, ठीक है, और इसका सेंट्रल एंगल कर रहा है 90 डिग्री है, मतलब डेफिनेट सी बात है कि ये क्वाड्रांट है और इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। ठीक है, जिसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है। तो इसमें पहले तो आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो, इस आर्क का लेंथ निकाल लो, और ये दोनों तो रेडियस ही है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका 7 है, थीटा आपका यहाँ पे 90 है, और ये नीचे वाला 360। 7 से 7 कैंसिल, 90 से ये 4 जा कैंसिल, ये 2 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 11। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क आपका 11 सेंटीमीटर आ गया। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 11, ये लेंथ ऑफ आर्क, अब प्लस ये दोनों रेडियस, +7 तो ये आपका हो गया 11 + 7 18, 18 + 7 इज 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इफ द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल्ड। एक सर्कल है, इसको मैं सर्कल 1 कर देता हूं, इसका रेडियस मैं ले लेता हूं, रेडियस इज इक्वल टू आर ले लेता हूं, और इसको डबल कर दिया जाता है। तो मान लो डबल करेंगे तो एक दूसरा सर्कल बन गया, जिसका रेडियस जो है वो मैं इसको डबल कर देता हूं, 2r कर देता हूं। तो पूछा इट्स एरिया बिकम्स, तो पहले इसका एरिया निकालो। इसका एरिया 1 हो जाएगा πr², और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेकेंड सर्कल इज पाई, और r क्या है यहाँ पे 2r है, तो ये हो गया π4r² विच इज 4πr²। तो क्लियरली आप देख रहे हैं πr² और 4πr² में क्या रिलेशन है, कि दूसरा वाला एरिया जो है पहले वाले का 4 टाइम्स है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 cm देन इट्स पेरीमीटर इज। देखो प्रोटेक्टर का हमारा कुछ ऐसा होता है, ये शेप होता है, सेमी सर्कल का शेप होता है। ठीक है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डायमीटर 14 cm है तो रेडियस 7 cm होगा। तो पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर इज इक्वल टू, ये सरकमफ्रेंस, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस πr होता है। देखो सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr होता है, तो उसका आधा πr हो गया। अब प्लस ये डायमीटर d, तो πr 22/7 इंटू 7 हो गया, और d आपका 14 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 22 + 14 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हमारा इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, प्रिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड, हरीश टेक्स 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट। देखो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का क्वेश्चन है, एलसीएम का। यहां से दोनों शुरू किए, एक जो है वो 18 मिनट में राउंड क्लियर करती है प्रिया, और हरीश जो है वो 12 मिनट में क्लियर करता है। तो दोनों कब मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, इनका जो एलसीएम होगा 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो, यही आपका आंसर होगा। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 18 एंड 12 का आंसर एलसीएम जो होता है वो 36 होता है, तो 36 मिनट इज योर आंसर। ठीक है, ये एलसीएम का फर्स्ट चैप्टर का आपका क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एलसीएम ऑफ 77 एंड 99 693 दिया हुआ है, एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। दो नंबर हमारा 77 और 99 है, एचसीएफ हमें निकालना है और एलसीएम हमारा गिवन है 693। देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 77 इंटू 99 अपॉन 693 हो जाएगा। ये अपोजिट इधर शिफ्ट कर दिया, 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 9 जा 11 6 जा 66 3 33 9 से 9 7 जा 63 और ये कैंसिल हो गया 11, मतलब एचसीएफ हमारा हो गया 11। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो नंबर हैं, दो इंटीजर हैं ए और बी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर मस्ट बी। तो देखो रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर हमेशा जो होता है वो 0 के बड़ा होगा या इक्वल होगा रिमाइंडर, और या फिर डिवाइजर के कोशिएंट क्या मैं बोल रहा हूं, डिवाइजर के छोटा होगा। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। ठीक है, रिमाइंडर जो है या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस वन, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर स्कूल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स का पावर 4 x का पावर 5 होगा, सबसे हाईएस्ट पावर इसमें 5 ही आएगा, एंड द डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट पावर हमारा 5 होगा, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 5 होगी। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, अच्छा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरो, मान लो कि दो जीरो है अल्फा और बीटा, तो इनका स्क्वायर का सम जो है वो गिवन है 25/36। ठीक है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25/36। देखो जब इसको ओपन करोगे तो +2ab वाला टर्म इस -2ab वाले टर्म से कटेगा तो इतना ही बचेगा ना, तो यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका -b/a का स्क्वायर -2 इंटू c/a इज इक्वल टू 25/36। -b का स्क्वायर इज b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो खत्म, b हमारा कितना है, यहां पे देखिए b x का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज 1। a हमारा क्या है 6 है, a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, तो 6 का स्क्वायर इज 36 -2 c हमारा क्या है k है अपॉन a हमारा क्या है 6 है, यहां पे इनटू का साइन आएगा, इज इक्वल टू 25/36। अब क्या करो कि यहां पे एलसीएम निकाल दो, एलसीएम इज 36, तो ये हो गया 1 माइनस यहां पे 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12 के होगा, इज इक्वल टू 25/36। 36 से 36 मैंने कैंसिल कर दिया, तो 1 माइनस 12 के इज इक्वल टू 25। इस 25 को अपोजिट भेज दो, सॉरी -25 होगा और ये 12 के हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया -24 के इज इक्वल टू 12 के, देयरफॉर के की वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन में -2 यहां पे है। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ऐड कर दो, ये तो सीधे सिंप्लीफाई हो रहा है, 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। x की वैल्यू फर्स्ट में डालते हैं तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई विच इज 1, तो y हमारा 1 आ गया।
मतलब 3 और 1 वैल्यू आया, तो 3 and 1 इज देयर, सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर दिस वन, if the length of the side of larger triangle is 20 cm, find the length of the corresponding side of the smaller triangle। तो मान लो मैं यहां पे ले रहा हूं एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल। ये किसके इक्वल होगा? एरिया थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, ये होगा साइड ऑफ स्मॉलर अपॉन साइड ऑफ लार्जर, लार्जर का स्क्वायर मैं अलग अलग लिख देता हूं, होल स्क्वायर होता है, अलग अलग लिख देता हूं। साइड ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर कितना है? 36 है। एरिया ऑफ लार्जर कितना है? 100 है। इज इक्वल टू लार्जर ट्रायंगल का साइड 20 है, तो 20 का स्क्वायर, और स्मॉलर का साइड नहीं पता है तो मैं इसको एस ही रहने देता हूं, एस स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36/100 इंटू 20 का स्क्वायर इज 400। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 36 4 जा जो होता है वो आपका 144 होता है। तो एस इज इक्वल टू √144 विच इज 12 सेंटीमीटर। तो देख लो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, सेक स्क्वायर थीटा -1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इट इज 1 होता है, ठीक है। तो इस 1 को इधर शिफ्ट करो तो टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इस 1 को मैंने इधर शिफ्ट किया, 1 इज इक्वल टू इसको इधर शिफ्ट कर दो, टेन स्क्वायर थीटा होता है। देन योर आंसर इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये DE है और ये BC के पैरेलल है, और आपका AD दिया हुआ है, हाउ मच? AD x दिया हुआ है, DB दिया हुआ है x-2, ये वाला पोर्शन x-2 है, AE दिया हुआ है x+2 और EC दिया हुआ है x-1, ये आपका x-1 है, ठीक है। तो देखो ये लाइन पैरेलल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो साइड्स क्या होंगे इनके? ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी से भी आप इसको बना सकते हो। आप यहां पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करो, लाइंस पैरेलल हैं इसलिए साइड प्रोपोर्शनेट होंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां मैं सॉल्व कर देता हूं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जस्ट इनकी वैल्यू डालिए तो देखिए क्या होता है, AD हमारा x है और ये x-2 है, ये हमारा x+2 है और EC हमारा x-1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू x-1 इज इक्वल टू x-2 इंटू x+2। ये हो गया हमारा x² माइनस x, और इधर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² होता है। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों तरफ x² कैंसिल, इधर बचा -x, इधर बचा -4, तो बेसिकली ये -x इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 4 आपका आंसर आ गया। x की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 4th, x इज इक्वल टू 4 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस वन एंड दिस वन इज 5। मान लो इस पॉइंट को मैं ए कर देता हूं, 4P है, और B पॉइंट जो है 10 है। इनके बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट दिया हुआ है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, AB इज इक्वल टू
x1 माइनस y1, x1 माइनस x2, तो 4 माइनस 1, ये x1 है, ये x2 लेंगे, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हमारा 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर इज 9, और ये हो गया आपका p का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 5 का स्क्वायर इज 25, और इधर रूट हट जाएगा 9 प्लस पी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इट इज 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देयरफॉर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी। अब चेक कर लो प्लस माइनस 4 क्या कहां है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए गिवन है 1 के, और आपको कॉस में वैल्यू निकालना है। देखो यहां साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 गिवन है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, साइन ए, इसको इधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यू नो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा आपका कॉस 4a। इसको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये हो गया आपका कॉस 4a। इस कॉस स्क्वायर ए को अपोजिट शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो गया, कॉस 4a इज इक्वल टू 1, और यही आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई R1 और R2, दो रेडियाई दिए हुए हैं, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल रेडियस R। मतलब पहले वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर होगा, प्लस दूसरे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर होगा। ये इक्वल है पाई आर स्क्वायर के। क्या करो, इधर पाई कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, इधर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। बोथ साइड पाई कैंसिल कर दो, तो बच गया हमारा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। चेक कर लो कि ये कहीं ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R। देखो मान लो मैं एक सेमी सर्कल लेता हूं, ये सेमी सर्कल में ले रहा हूं, ठीक है, इसका रेडियस R है। ठीक है, ये R है रेडियस। अब इसमें लार्जेस्ट ट्रायंगल क्या हो सकता है, तो लार्जेस्ट ट्रायंगल ये हो सकता है, मैं बना देता हूं, ये ट्रायंगल लार्जेस्ट ट्रायंगल हो सकता है, इससे बड़ा ट्रायंगल इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब इस ट्रायंगल का बेस जो हो जाएगा वो 2R हो जाएगा, और हाइट जो होगी इसकी रेडियस के इक्वल होगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा गया है, तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गया हाफ, बेस यहां पे क्या होगा, ये पूरा डायमीटर होगा, 2R होगा, और हाइट क्या होगी, रेडियस होगी। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, R स्क्वायर यूनिट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लो R स्क्वायर आंसर है या नहीं, ये ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अ काउ इज टाइड विथ a rope of length 14 cm at the corner of a rectangular field of dimension 20 into 60. Find the area of the field which the cow can graze. यहां देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, जिसका डायमेंशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, डायमेंशन गिवन है कितना, 20 into 16, मतलब ये 20 मीटर है और ये 16 मीटर है। यहां पे एक कॉर्नर पे एक गाय जो है बांधी हुई है 14 मीटर लेंथ के रोप से। तो मान लो कि वो कुछ ये एरिया ग्रेज करेगी, ये वाला यही एरिया ग्रेज करेगी ना, ये 14 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 14 है,
यहां से लेके यहां तक भी ये 14 ही होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ग्रेज्ड बाय काऊ क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। वैल्यू डाल दीजिए, पाई हो गया आपका 22/7, आर हो गया आपका आर स्क्वायर 14 इंटू 14, और रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, अपॉन 360। ये हो गया 90 से 4 जा, 7 से ये कैंसिल हो गया, 2 जा, 2 से फिर इसको कैंसिल करो, 2 फिर इसको कैंसिल करो, 7, मतलब ये आपका 154, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर का एरिया जो होगा वो काऊ जो है वो ग्रेज करेगी। क्वेश्चन नंबर 39, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस फेंका जाता है। तो देखो सबसे पहले जब आप 2 डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस लिख लो कि मान लो दोनों डाइस पे 1 1 आएगा, या पहले पे 1 दूसरे पे 2 आएगा, या पहले पे 1 दूसरे पे 3 आएगा, पहले पे 1 और 4 आएगा, दूसरे पे पहले पे 1 दूसरे पे 5 आएगा, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आएगा, ठीक है। सिमिलरली पहले वाले को आप 2 कर दो, दूसरे पे 1, फिर ये 2 2, फिर ये 2 3, पहले वाले पे हम 2 को फिक्स रख रहे हैं, 2 4, दूसरे वाले को चेंज कर रहे हैं, 2 5 आएगा या फिर 2 6 आएगा। सिमिलरली 3 1, 3 2, ठीक है, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, 6 नंबर होते हैं डाइस पे। मतलब आपका टोटल सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम जो हुआ वो 36 होगा, ठीक है, ये टोटल 36 है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 9, तो इस रो में तो कहीं 9 नहीं आएगा सम, इसमें भी कहीं दोनों का सम 9 नहीं आएगा, यहां एक ये आ गया 3/6 आ गया। इस रो में सम 5 + 4 होगा, 4 + 5 होगा, यहां 5 + 4 होगा, और यहां पे 6 + 3 होगा। मतलब रेड से जो हमने मार्क किया है वो हमारा फेवरेबल आउटकम है, ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। कितना, 1 2 3 4 = 4। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम of 9 is favorable outcome upon total outcome which is 1/9। 1/9, C option is correct option। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, अ गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। Aryan wins if all the tosses give the same result, 3 heads 3 tails एंड लूजेस अदरवाइज, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्यन विल लूज द गेम। तो सबसे पहली चीज कि जब आप 2 क्वाइन फेंकते हैं तो देखिए इसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं। पहली चीज कि क्वाइन के केस में आपका आंसर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है वो 2 का पावर n होता है, ध्यान रखिएगा, वेयर n इज नंबर ऑफ क्वाइन, ठीक है। आप 3 टाइम्स फेंक रहे हैं 3, तो ये 2 का पावर 3 मतलब टोटल आउटकम 8 होगा। अब ये 8 आउटकम आप लिखेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो 8 आउटकम होंगे तो पहले क्या करो, 4 बार h लिख दो, ठीक है, और 4 बार t लिख दो, हो गया। अब क्या करो, 4 का हाफ 2 हो गया तो 2 बार h लिखेंगे, सिस्टमेटिकली इधर उधर नहीं लिखेंगे, 2 बार h लिखेंगे और 2 बार t लिखेंगे, ये t है, फिर 2 बार h लिखेंगे, 2 बार t लिखेंगे, उसके बाद 2 2 बार लिख दिए। अब इसका हाफ एक एक बार, h t
टी एच टी एच टी, यही टोटल आउटकम होंगे। अब टोटल आउटकम हमारा देखो कितना है, टोटल आउटकम हमारा 8 है, आउटकम 8 है। और हमें क्या चाहिए, आर्यन जो है जीतता है, कब जीतता है, यहां जीत जाता है जब तीनों सेम हो, और यहां पे जीतता है, बाकी टाइम्स वो हार जाता है। तो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है लूजिंग ऑफ गेम, तो 1 2 3 4 5 6 केस में वो लूज करेगा। तो फेवरेबल आउटकम हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फेवरेबल आउटकम हमारा 6 है। तो अब निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्यन विल लूज द गेम इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सिंप्लीफाई कर देंगे 3/4, ठीक है, 3/4 पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। सेक्शन बी इज कंप्लीटेड। ध्यान रखिएगा सेक्शन बी में आपको ओनली 16 क्वेश्चन करने हैं, मैंने यहां पे पूरे 20 के 20 बनाए हैं। नाउ वी विल सी सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको एनी 8 के आंसर देने हैं। मैं यहां पे आपको सभी क्वेश्चन बनाऊंगा, 10 के 10 बनाऊंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, केस स्टडी 1। पहले आपको इसको स्टडी करना है, फिर आंसर देना है। कार्ड्स ऑन विच नंबर 1 2 3 to 100 आर रिटेन। कार्ड्स हैं जिसपे 1 से लेके 100 तक के नंबर लिखे हुए हैं। 1 नंबर ऑन 1 कार्ड एंड नो नंबर इज रिपीटेड। एक कार्ड पे एक ही नंबर लिखा हुआ है, रिपीटेशन नहीं है यहाँ पे। पुट इन अ बैग एंड मिक्स थॉरोली। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that card taken out has, what is the probability that card taken out has an odd number। तो पहली चीज, टोटल कार्ड्स यहां पे 100 है, मतलब टोटल आउटकम आपका यहां पे 100 है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कार्ड टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर, मतलब फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो है आपका वो ऑड नंबर है। तो आप ये बताइए 1 से लेके 100 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं, 50 ऑड नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इट इज, चूंकि पॉइंट में आंसर दिया हुआ है तो 0.50 इज योर आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड टेकन आउट हैज अ 2 डिजिट ऑड नंबर। मतलब 10 से लेके 100 के बीच में कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि ऑड होंगे, तो 45 होंगे। ध्यान रखिएगा 45 ऑड होंगे और 46 इवन होंगे। पहली चीज कि आप सीधे से देखिए 11 से लेके 199 तक आपके कितने नंबर होंगे, 45 ऑड नंबर होंगे, ठीक है। और इधर 10 बचा, तो 10 तो आपका इवन ही है। तो फेवरेबल आउटकम आपका क्या है यहां पे, फेवरेबल आउटकम इज 2 डिजिट ऑड नंबर है, जो कि कितने होंगे, 45 होंगे। और टोटल आउटकम आपका कितना है, 100 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट ऑड नंबर is favorable outcome is 45 upon total outcome is 100, 0.45, 0.45 B option is correct option। Question number 43 देखो, what is the probability that the card taken out has an odd number which is multiple of 11। 11 का odd multiple आपको बताना है। तो 11 होगा, 22 नहीं होगा, 33 होगा, 44 नहीं होगा, 55 होगा, 66 नहीं होगा, 77 होगा, 88 नहीं होगा, 99 होगा, यही होगा ना। मतलब यहां पे फेवरेबल आउटकम क्या है आपका, ऑड मल्टीपल ऑफ 11, जो कि 0 से 100 के बीच में, सॉरी 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 तक के नंबर लिखे हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही हैं, ठीक है। और टोटल तो आपको पता है कि 100 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड ऑड मल्टीपल ऑफ 11 इज
5/100 which is 0.05. Option A is correct option. Question number 44 देखो, what is the probability that the card taken out an odd number which is not less than 70. 70 से लेस नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और वो ऑड होना चाहिए। तो वैसे 70 से लेके मतलब 70 से ग्रेटर होना चाहिए कहने का मतलब, तो 70 से लेके 100 के बीच में टोटल 15 नंबर आने चाहिए, टोटल 15 होंगे, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, टेकन आउट हैज एन ऑड नंबर विच इज नॉट लेस देन 70, जो 70 से छोटे नहीं होने चाहिए, ऑड नंबर 70 से बड़े होने चाहिए, तो 15 होंगे। देखो 71 होगा, 73 होगा, 75 होगा, 77 होगा, 79 होगा, 81 होगा, 83 होगा, 85 होगा, 87 होगा, 89 होगा, 91 होगा, 93 होगा, 95 होगा, 97 होगा, 99 होगा, यही होंगे ना, 15 होंगे। तो फेवरेबल आउटकम आपका 15 है और टोटल आउटकम आपका 100 है, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यहां लिख देना चाहिए था मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर नॉट लेस देन 70 इज इक्वल्स टू 0.15, सामने ही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, पूछा गया आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डबलेट नंबर। डबलेट मतलब दोनों डिजिट सेम होना चाहिए, 11 होगा, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम आपके 9 है, टोटल आपका आउटकम 100 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट कितना हो जाएगा, 9/100 विच इज 0.09, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन ए है, ठीक है। नाउ सेक्शन सी का केस स्टडी 2 देखते हैं। केस स्टडी 2 देखिए, रोहन वांट्स टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ ए पॉन्ड ड्यूरिंग द विजिट ऑफ हिज नेटिव। ही मार्क्स पॉइंट ए एंड बी, ए और बी को मार्क्स कर दिया पॉन्ड के दोनों तरफ, ऑन द अपोजिट एज ऑफ द पॉन्ड एज सोन इन द गिवन फिगर। ये पॉन्ड है आपका। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ही मेक्स अ राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग रोप कनेक्टिंग बी विथ अनदर पॉइंट सी। बी से सी को कनेक्ट कर रहा है जो कि 12 मीटर है, कनेक्टिंग सी टू पॉइंट डी एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, इसको 40 मीटर रोप से कनेक्ट कर रहा है, एंड कनेक्टिंग डी टू पॉइंट ए 30 मीटर, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमें निकालना क्या है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज्ड टू फाइंड अ डिस्टेंस एसी। एसी निकालने के लिए हम ज्योमेट्री की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दो साइड परफेक्टली पता है, तो थर्ड साइड तो निकल नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम वो यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। अब क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एसी। एसी निकालना है, तो एसी देखो, राइट एंगल का हमेशा अपोजिट साइड जो होता है हाइपोटेन्यूज कंसीडर होता है। एसी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। एडी हमारा क्या है, 30 का स्क्वायर है, और सीडी हमारा कितना है, 40 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा 900 प्लस 1600 विच इज इक्वल टू 2500। देयरफॉर एसी की वैल्यू हमारी आ गई 25, 50 का स्क्वायर होता है 50 मीटर, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस एसी। एसी हमारा कितना होगा, 50 मीटर होगा। उसके बाद 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, विच इज द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहले होते क्या हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बड़े नंबर का स्क्वायर
अदर टू नंबर के स्क्वायर का सम होना चाहिए। यहां 25 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। 17 का स्क्वायर इज सॉरी 25 का स्क्वायर इज इक्वल होगा यहाँ पे 576 प्लस 49, यस ये इक्वल होगा। यहां भी देखिए 17 का स्क्वायर जो होगा वो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा। यहां भी 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा। यहां ये नहीं होगा, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हमसे पूछा गया, नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। 28 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, 28 का स्क्वायर जो होता है वो 784 होता है, और यहां मैं निकाल देता हूं, देखो 28 का स्क्वायर जो होगा वो 784 होगा, बट 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर ये हो गया 441 प्लस 400, इट इज 841 होगा, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये आप ऑप्शन होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड। तो देखो आपके क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि रोप यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, और यहां से लेके यहां तक है। तो 12 प्लस 40 इज 52, 52 प्लस 30 इज 82 मीटर, 82 मीटर का रोप वो यूज कर रहा है। उसके बाद है व्हाट इज द लेंथ ऑफ पॉन्ड ए बी। तो ये हमारा एसी निकल गया कितना 50, तो 50 में से ये 12 माइनस कर लो तो कितना होगा 38 मीटर हमारा पॉन्ड का लेंथ होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।